ये दुनिया सच कहती है, सबकी जोरी होती है। हर एक चांद के आंखों में कोई चकोरी होती है। मैंने एक दिन चांद से पूछा, तेरी चकोरी कैसी हो। मैंने एक दिन चांद से पूछा, तेरी चकोरी कैसी हो। चांद ने तेरा नाम लिया और बोला, बिल्कुल वैसी हो। हाँ, चांद ने तेरा नाम लिया और बोला, बिल्कुल वैसी हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ मस्ताना पर। दोस्तों, मैं हूं मलकित यादव और आज हम क्लास 9th के जो मैथ जो हमारा रेगुलर बेसिस पर चल रहा है उसका आज लास्ट क्लास होगा। और इस क्लास में आज हम करने वाले हैं 4 के C और D, जो कि वही है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। 2 क्वेश्चन बच गया है, फटाफट इसको कर को साइड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में नया प्रश्नावली के साथ मिलेंगे आपसे, यानी कि प्रश्नावली 1 के C को स्वारंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 क्वेश्चन बचा है, आइए फटाफट इसको कर लेते हैं और इसको करके एकदम क्लियर कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरुआत करते हैं। बने रहना इस वीडियो में, अंत तक बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, 4 के C जो है ना, क्या कहता है, कर कीजिएगा। 4 नंबर में तो वही सवाल है कि भाई संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, जिसमें A और B हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं, √3 को और -√3/2 को। इस बार जो है बाबू क्या है, 4 का C है। 4 का C में कहता है कि क्या कहता है, 1/√2। 1/√2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कैसे होगा, 1/2 आता तब तो वेरी सिंपल, 1 को कर लेते हैं, उसी को आधा कर देते तो 1/2 हो जाता। लेकिन 1/√2 है, घबरा गए ना, घबराना नहीं है। देखिए इसको हम छेड़छाड़ करते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, छेड़छाड़। यहाँ पर 1/√2 है। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी भिन्न के अंश और हर दोनों में समान संख्या से जोड़ करे या घटाव करे या गुणा करे या भाग करे तो उस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे, आइए बताते हैं। जैसे ये एक भिन्न है 4/6, इस 4/6 यानी कि इसको तो हम कहेंगे अंश, है ना, और इसको कहेंगे हर। और इस अंश और हर में अगर समान अंकों से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सपोज दैट इसमें हम 2 से ऊपरो गुना किए और 2 से नीचे गुना किए तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, ये 8/12 हो गया। आप कहे कि ये तो बदल गया, बदलाव हो गया, पहले था 4/6 और गुना करने के बाद तो 8/12 हो गया। मेरे दोस्त, ये बदला नहीं। अगर आप इसको फिर रगड़िएगा तो 2 से रगड़िएगा तो 4 बेर में और फिर ये हो जाएगा 6 बेर में, यानी कि 4/6 आ गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे 3/5 लीजिए और इसमें समान अंकों से गुना कीजिए, 3 से ऊपर और 3 से नीचे, 3 तिया हो जाएगा 9 और 5 तिया 15, ये 9/15 हो गया। आपको देखने में लगता है कि बदल गया, लेकिन ये बदला नहीं है। अगर फिर 3 से रगड़िएगा तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15, जो कि यही संख्या है, इसमें कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गया होगा तो इसको देखिए कैसे हम मॉडिफाई करते हैं। इसको हम मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे, मॉडिफाई। 1/√2 है, आपको नहीं समझ में आता है कि कहां पर होगा, इसको क्या करेंगे, हम समान अंकों से गुना करेंगे। किससे, √2 से अगर हम ऊपर भी गुना करते हैं और √2 से नीचा भी
तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जैसे अभी हमने बताया आपको। अब क्या होगा दोस्त कि 1 में √2 से गुना कीजिएगा तो √2। अब क्या है कि √2 गुने √2 क्या हो जाएगा, जब दो रूट वाला संख्या को आपस में गुना करेंगे तो बिना रूट वाला एगो कल बताए थे, तो √2 गुने √2 तो हो जाएगा 2। अब आपका आ गया √2/2। जब √2/2 आ गया तो क्या होगा, √2 को निकाल लीजिए और उसी को आधा कीजिएगा तो √2/2 हो जाएगा ना। आइए अब क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। क्या है, ये हो गया आपका एक संख्या रेखा, ठीक है, ये हो गया आपका मूल बिंदु। आगे जाइएगा, आगे गियर ठोकिएगा तो 1, आप पीछे गियर ठोकिएगा तो -1, और इस समान डिस्टेंस से जाइएगा, ये हो जाएगा 2, फिर उधर -2। ठीक है मेरे भाई, कल हमने आपको क्या बताया कि ये जो है ना, ये इस पर समान डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ से यहाँ तक 1 है और इस पर 1 सेंटीमीटर का हम लंब खींच दें, 1 सेंटीमीटर का, इसका नाम दे दें। अब क्या हो जाएगा, ए बी, और इसको इससे मिलाते हैं पहले, ये हो गया सी। ये एक समकोण त्रिभुज हुआ। क्या हुआ, समकोण त्रिभुज, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये है एक, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का लंब खींचे हैं। आप भाषा बना के लिख सकते हैं कि ए बी लंब BC, लेकिन जरूरत ना है। ये हो गया त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज या का पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जरा बताइए तो। AC के स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर, यानी कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, है ना। AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अगर हम क्या करेंगे बाबू, इस स्क्वायर को हटा देते हैं यहीं पर, तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि AC बराबर √AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, AC बराबर √AB के स्क्वायर। AB कहाँ है, AB 1 है, तो 1 के स्क्वायर 1 के होगा, 1 के स्क्वायर 1 के होगा, फिर प्लस BC के स्क्वायर, BC कितना है 1, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के होगा। अब AC बराबर क्या होगा, √1 और 1 2 है भाई। √2 निकल के आ गया, √2 निकल के आ गया, हमको निकालना है √2/2। और जब √2 आ गया, उसी को हम आधा कर देंगे तो √2/2 ना हो जाएगा, हो जाएगा। क्या होगा, √2 हो गया, √2 कैसे निकलेगा, √2 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो है बाबू, यहाँ एक प्रकार का नोक, और यहाँ पर कगजिया होना चाहिए, और ऐसे 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 जाइएगा, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा √2। क्या होगा, √2 हो गया। मान के चलिए कि यहाँ पर √2 हो गया, लेकिन हमको √2 को नहीं निकालना है, निकालना है √2/2। तो यहाँ से यहाँ तक जितना होगा ना, उसका आधा कर लीजिएगा, या तो आप स्केल से नाप के, या फिर ऐसे फैलाइएगा, ऊपर कट इधर से, फिर यहाँ पर बैठा के ऊपर कट, फिर नीचे कट, यहाँ से नीचे कट, और बीचों बीच फाड़ दीजिएगा, और नहीं तो सीधा नाप लीजिएगा, उसको आधा कर दीजिएगा। मान के चलिए यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ आधा, यहाँ से यहाँ आधा, यहाँ पर हो गया √2/2। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और बचल है ना, क्या कहता है वो क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। पहले इसको क्या करते हैं, काम कर देते हैं।
चलिए ये हो गया सफाई। अब क्या है बाबू, लास्ट क्वेश्चन है 4 का डी, और इसमें कहता है कि रूट 6 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। रूट 6 को कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बाबू एक्सपीरियंस भी हो गया है। क्या है, ये संख्या रेखा है, यहाँ पर मूल बिंदु 0, आगे जाइएगा 1, फिर जाइएगा 2, पीछे जाइएगा -1, पीछे जाइएगा -2, कहाँ तक जाइएगा कोई अंत ना है, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको दर्शाना क्या है, रूट 6 को दर्शाना है। रूट 6 को दर्शाना है तो एक बात मेरा जरा सुनिए, क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, रूट 4 बराबर कितना है, हम आपसे पूछ दे रूट 4 बराबर, आप कहिएगा 2, रूट 9 बराबर आप कहिएगा 3, अरे रूट 25 बराबर क्या होगा तो आप कहिएगा 5। गौर कीजिएगा, जब रूट 4 बराबर 2 है, रूट 9 बराबर 3 है, रूट 25 बराबर 5 है, तो 2 बराबर भी रूट 4 होगा कि ना होगा, है 3 बराबर रूट 9 होगा कि ना, 5 बराबर रूट 25 होगा कि ना, एकदम होगा। जब तू हमार दोस्त है तो हम तो दुश्मन थोड़ी होंगे, तू भी हमारा बराबर होगा, है ना, तू भी हमारा बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर ही तो इसके बराबर भी। जब रूट 4 के जगह पर 2 हो सकता है, हो सकता नहीं होबे करता है, तो 2 के जगह पर भी हमको अगर जरूरत पड़े तो रूट 4 दे सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दुराई की बात नहीं है। तो 2 के जगह पर हम रूट 4 दे सकते हैं, कहा कि रूट 4 बराबर 2 होता है तो 2 बराबर रूट 4 होबे करेगा। चलिए अब ये हो गया रूट 4, क्या हो गया, रूट 4। अब काम को आगे करते हैं, 1 सेंटीमीटर का हम इस पर लंब खींच देते हैं, पहले नामकरण देते हैं, ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया, खटाक से खींचेंगे। अब खींचने में तो दिक्कत ना होना चाहिए, काहे कि बहुत बार ये क्वेश्चन आप बना लिए। ये क्या होगा, अब AC बराबर करेंगे, AC बराबर हाँ, तो क्या करेंगे, AC के स्क्वायर करेंगे तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, फिर वही बात क्या होगा AC के स्क्वायर नहीं करेंगे, हम सीधा AC बराबर करते हैं, AC बराबर रूट अंडर AB के स्क्वायर, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। फटाफट कीजिए, अब नहीं देरी होना चाहिए। AB बराबर कितना, AB बराबर 2 है, लेकिन 2 के जगह पर रूट 4 लिए हैं, रूट 4 की स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, BC कितना लंब लिए हैं 1, तो 1 के स्क्वायर 1 के। अब AC बराबर, अरे रूट 4 की स्क्वायर, 2 गो रूट 4 आपस में गुना होगा, सीधा 4 हो जाएगा, प्लस 1 है। AC बराबर, तो रूट 4 है रूट 1 है, यानी कि रूट 5 हो जाएगा, 4 और 1 5। हमको निकालना क्या है, रूट 6। मामला अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, निकालना है 6 आया है रूट 5, यानी कि ई हुआ रूट 5। हमको रूट 6 पर जाना है, तो एक स्टेप और काम करेंगे, क्या करेंगे, इस पर जो है एक लंब फिर से खींचेंगे, कैसे, 90 डिग्री का, यहाँ से दीजिएगा ना, तो यहाँ से आइए, इसका 90 डिग्री पर एगो लंब खींचिए, सपोज दैट ये हो गया, एक लंब खींच दिए, कितना, 1 सेंटीमीटर का खींचे हैं, 1 सेंटीमीटर का, और फिर इसको जो मिलाइएगा, ये भी हो गया समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दीजिए डी। अब क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा AD, AD हुआ। अब AD जो बराबर करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर AC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर, AC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर, कोई दिक्कत ना। हाँ, AD बराबर रूट अंडर, AD बराबर क्या होगा, रूट अंडर AC के स्क्वायर, AC कितना है, A 80, AC है रूट 5, तो रूट 5 के स्क्वायर प्लस CD है 1, तो 1 के स्क्वायर 1 के। चलिए AD बराबर रूट 5 के स्क्वायर है, रूट 5 गुने रूट 5 तो सीधा 5, प्लस 1, आ जाइए, हो गया 5 और 1 6, रूट 6 निकल के आ गया, आपका ये हो गया रूट 6, हमको निकालना था रूट 6, बात खत्म। क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार का नोक
यहाँ कागजी, और ऐसे ऐसे लाएंगे, जहां पर होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या है? ऐसे लाएंगे, यानी कि ऐसे ऐसे गिरेगा, जहां पर आएगा, मान के चलिए यहाँ आया, √6 हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं ना? तो चलिए दोस्तों, ये क्लास आज हमारा प्रश्नावली 1 के बी का लास्ट था। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन था प्रश्नावली 1 के बी में, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ मिलेंगे, यानी कि 1 का सी के साथ मिलेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर किसी भाई, किसी बहन को ये वीडियो नहीं समझ में आया, थोड़ा भी कंफ्यूज रह गया, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम फिर से प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने का, और कोशिश करेंगे कि उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और चाहे जैसे रहिए अपनी जिंदगी में एकदम जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।